प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, फिर अगले भाग में उपस्थित हो। तो मनुष्य सबको चाहते हुए में भी अपने मन से बंधा हुआ है। मनुष्य में देवताओं से भी ज़्यादा शक्ति है, अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि मनुष्य अपने शक्ति का उपयोग करे तो देवताओं से बहुत ऊंचा है। जो मनुष्य कर सकता है देवता नहीं कर सकते। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। तो यदि श्रेष्ठ नहीं रहता तो यह चौपाई महापुरुष लोग नहीं बताते, शास्त्र में नहीं लिखा जाता और इन महापुरुषों के वाणी द्वारा इस संसार में प्रसारित नहीं होता। तो देवताओं से श्रेष्ठ मनुष्य हर मामला में। मनुष्य के योनि प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं और देवता मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है, उनका उच्च निवास है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार वो देव योनि में चले गए हैं। लेकिन मनुष्य की तरह उनमें मुक्ति पाने का शक्ति नहीं है। जब फिर मनुष्य का तन धारण करेंगे तो वही मुक्ति पा सकते हैं, नहीं तो केवल भोग भोगने के बाद इस मृत्यु लोक में गिर जाएंगे। छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक का बसंती, जिस दिन उनका पुण्य छीन होगा उस दिन फिर मृत्यु लोक में गिर जाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है उनको बचने का। तो 84 लाख योनि जो है ये भोग योनि है। केवल एक मनुष्य ही है जो अपने कर्म के द्वारा अपना बंधन तैयार कर सकता है या खोल सकता है। इसीलिए मनुष्य योनि का बहुत महत्व है। अब लेकिन मनुष्य अपने विचारे से बंधा हुआ है। जैसे एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। तो गधे पर लादी लाद के, मोटा लाद के कपड़ा धोने के लिए वो तालाब पर जाता था। नित्य नियम का यही काम था जो गधा के ऊपर से कपड़ा का बंडल लाद के घाट पर जाना, कपड़ा धोना, फिर लाद के लाना। तो उस बीच में गधा को मौका मिल जाता था तो किसी किसी के खेत में जाके कुछ कुछ फसल खाने लगता था। तो खेत वाले लोग आते थे तो धोबी को उल्टा सीधा शब्द बोलते थे। धोबी को गुस्सा आता था तो गधा को खूब पीटता था। गधा के पीट के अपना गुस्सा शांत करता था। तो सोचा कि अब एगो रस्सी लेके आएंगे, इसको बांध देंगे और उसके बाद कपड़ा धोने के बाद जब लेके चलेंगे तब इसको खोलेंगे। फिर वो एक दिन आया और रस्सी लाना भूल गया और इधर फसल चारों तरफ था, उसको फिर कपड़ा धोना था। तो सोचा कि आज फिर इधर उधर जाएगा, फसल वाले आएंगे तो 10 को बात कहेंगे तो हमको सुनना पड़ेगा। तो चिंतन में सोच रहा था कि करे सो क्या। वो सोचने लगा। इसी बीच में एक संत उधर से आ रहे थे। तो संत उसको देखे तो कहे कि तुम चिंता में लग रहा है, तुम आया है यहाँ कपड़ा धोने, यार तुमको देख रहे हैं तो बहुत चिंताग्रस्त है। चिंता का तुम्हारा कारण क्या है? तो कहा महाराज चिंता के कारण यही है कि गधा इधर उधर करता है, सबके फसल खा जाता है और किसान लोग आते हैं तो हमको गाली बकते हैं। और हम रस्सी लाने के लिए रोज़ सोचते हैं लेकिन रस्सी छूट जाता है। आज भी रस्सी नहीं ला पाए, इसको बांधे हम कैसे? यदि बांध देते तो हम इससे निश्चिंत होकर कपड़ा धोते और ये अपना फिर समय से इसको खोलते या लेके जाते, लेकिन रस्सी आज भी नहीं लाए। तो कहा कि कोई बात नहीं। वो कहे गधा के लेके आओ और एगो पेड़ तर लेके जाओ, इसको एगो पैर में इसको बांधने का एगो अभ्यास बना दो कि तुम उसको झूठ मूठ के बांध दो और उसको बांध के गधा के देखा के कि जहाँ तुम बन गया, उसके पैर के चारों तरफ इशारा करके आए, उसको देखा के गड्ढर बांध दो और छोड़ दो। गधा 1 इंची नहीं आगे पीछे जाएगा। तो धोबी वही काम कर दिया। उसी तरह से एक पेड़ के पास लेके गया और बांध दिया और लगा धोई करने। बार बार गधा पर ताकता था तो गधा जहाँ के तहाँ खड़ा था। तो सोचा कि क्या हो गया गधा के, इसको बांधे भी नहीं आई, कहीं जा भी नहीं रहा है। और जब पूरा कपड़ा धो लिया, अपना बंडल बांधा, सब कुछ कर लिया, अब गधा वहाँ से चल ही नहीं रहा था। तो कुछ दूरी पर एक मंदिर था, वहीं संत जाके बैठे हुए थे। तो यहाँ से धोबी गए तो उसको बताया कि महाराज आप गधा को क्या कर दिए? तो गधा तो वहाँ से चलिए नहीं रहा है, और न बंधा हुआ न कुछ। तो कहा जा रहे गधा खुल जाएगा, उसको जाके जैसे तुम बांधा है उसी तरह से खोल दो, खुल जाएगा और उसके बाद तुम हाँकेगा तो चल देगा। फिर वो धोबी आया, उसी तरह से जैसे बांधा था उसी तरह से उस गधे को बंधन खोल के उसके सामने फिर हाथ खोलने का नचाया।
उसके चारों तरफ, और उसके बाद हाँका तो गधा चल दिया। तो बिना बंधन के गधा बंधा हुआ था, बिना बंधन खोले खुल गया। तो बंधन मन का है, कोई मनुष्य किसी चीज़ में बंधा हुआ नहीं, आपका हमारा मन बंधा हुआ है। यदि बंध गए हुए हैं तो फिर छूटना बहुत मुश्किल है। और उसी में हम लोग बंधे हुए सोचते हैं कि हम लोग घर से बंधे हुए हैं, परिवार से बंधे हुए हैं, बिजनेस से बंधे हुए हैं, व्यापार से बंधे हुए हैं, नाता रिश्ता में बंधे हुए हैं, संसार में बंधे हुए हैं, लेकिन कोई कहीं बना हुआ नहीं है। वो बंधन मन का है। वो गधा की तरह एक बंधन है जो कि है नहीं, लेकिन लग रहा है कि हम आप बंधन में बंधे हुए। तो इससे छूटना अपना बुद्धि से ही है। और आप कोई महापुरुष के युक्ति समझ जाइएगा, उनके वाणी को समझ जाइएगा, उनको योग और बताए हुए युक्ति को यदि अच्छे से समझ गए तो आप बंधन मुक्त होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। नहीं तो गधे की तरह बने रहिए, आपका कभी दुख नहीं भागेगा और उसमें आप उलझे हुए हैं। एक संत थे, उनके पास लोग दिन रात आता था, लोग प्रार्थना करता था कि महाराज बहुत कष्ट है। तो कभी कोई कहता था कि बेटा बीमार है, कोई बेटी बीमार है, तो कोई कहता था कि नौकरी नहीं हुआ, तो कोई पढ़ाई में मन नहीं लगा, कोई कहता था कि हमको शादी नहीं हो रहा है, कोई कहा कि खेती नहीं हो रहा है, कोई गाय के अच्छा बच्चा नहीं हो रहा है, बाछी नहीं हो रहा है, तो दूध नहीं हो रहा। अपना अपना सांसारिक समस्या लेके लोग आता था और वो रोज़ सुनते थे, सुनते 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 एकदम पक गए। और रोज़ उनके पास सुबह में पूरे इलाका के लोग आते थे और उनका 2 घंटा समय इसी में व्यतीत कर देते थे। इतना ना उनके अंदर में सांसारिक बात ठोस देते थे जो संत बेचारे दिन भर उस बातें के निकालने में रह जाते थे। तो सोचे थे जगह ठीक नहीं है, सारे लोग जो है नहीं बे मतलब के तवाब का करके और इस सांसारिक माया में हमको फंसाते रहता है। हम इससे मुक्त होकर के संत बने, आई बार बार सांसारिक माया हम पर उझिल रहा है, लेके आता है बोरा उझिल दिया। अब हम कितना बचते बचते तो सोचे थे सबसे बचने का एक युक्ति एक दिन सोचे। तो सुबह में सभी लोगों के आने का जब समय होने लगा तो वो अपने आश्रम के खम्भा के पकड़ लिया, खम्भा के पकड़ के लगे जोर जोर से रोने चिल्लाने, जो बचाओ बचाओ बचाओ, खम्भा बांधे हुए हैं, खम्भा पकड़ लिया, हमको खम्भा पकड़ लिया, कोई मदद करो, बचाओ बचाओ। अब जितने भक्त उनके आते थे सब सुने जब महाराज जी चिल्ला रहे हैं तो सब दौड़ के आया चारों तरफ से, आखिर है क्या, कोनो आश्रम के उधर ताक रहा है, कोनो इधर ताक रहा है, चारों तरफ ताका लेकिन कहीं कोई उसको नज़र नहीं आ रहा है। तो सोचा जी आखिर महाराज को हुक गया। तो सब कहा जी महाराज आपको कहाँ कोनो पकड़े हुए, आप तो खुद खम्भा को पकड़े हुए, आप कह रहे हैं बचाओ बचाओ। सब लोग जब यही बात कहने लगा तब वो महाराज खम्भा छोड़ के बोले जा रहे चूतिए लोग, हम भी तो यही समझा रहे हैं तुम लोगों को कि तुम लोग रोज आता है जो हमको ये कष्ट है, वो कष्ट है, ये कष्ट है। तुम कष्ट तुमको कोई नहीं है, कष्ट को तुम पकड़े हुए हैं। तुम हमको ज्ञान बताया कि जब हम खम्भा के पकड़े हुए छोड़ देंगे तब मुक्त हो जाएंगे। तो यह ज्ञान तुम अपने पर क्यों नहीं जैसे लागू कर रहे हो? तुम अपने पर भी यही ज्ञान लागू करो और तुम जो जिस विषय वासना वस्तु में फंसा हुआ उसको तुम छोड़ दो मन से। जैसे हम खम्भा छोड़ दिए तो छूट गए, वैसे ही तुम अपने मन की इच्छाओं को छोड़ दो, तुम्हारा सारा दुख भाग जाएगा। और तुम लोग अपना अपना काम करो, हमको डिस्टर्ब मत करो। हम भगवान के भजन करते हैं, सांसारिक चिंतन में हम नहीं रहते हैं। इसलिए जब कोई ज़रूरत खास हो तभी आना, नहीं तो कल से आना, तुम लोग यहाँ भीड़ लगाना बंद करो। और उस सबको अपना इस युक्ति से सबको दूर करके और अपना प्रभु के भजन में लग गए। तो उस प्रभु के भजन में जब आपका मन लग जाएगा तो सब समस्या स्वतः भाग जाएगा। इसलिए उनसे नाता जोड़िए और उनसे प्रेम करिए। और संसार में दूसरा कोई नाता नहीं है, सब नकली है। इसलिए राम राम राम, केवल राम और कोई नहीं है। अंत में भी राम, मध्य में भी राम और शुरू में भी राम। रामे राम है, तभी आपका कल्याण है। न तो इस संसार में से आने के समय और जाने के समय आप मध्य में भी रामे जी काम आते हैं। बाद बाकी सब एक छलावा, एक धोखा है। यदि सब कुछ सत्य रहता तो अंत में फिर जो सत्य रहता उसका नाम कहा जाता, लेकिन अंत में कोई सत्य का नाम नहीं कहा जाता है, रामे नाम सत्य कहा जाता है। इसलिए उस सत्य को मानते हुए उस राम नाम का भजन करते रहिए और सारे काम करते रहिए। फिर अगले भाग में जय गुरुदेव।